इन साल 21 जुलाई के शहीद दिवस को ऐतिहासिक शहीद दिवस बनाने के लिए तृणमूल के जानिब से जलसा जुलूस जोर शोर से चल रहा है, ताकि आने वाले 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में बीजेपी सरकार को बरकत से उखाड़ फेंकने के लिए ममता बनर्जी की क़यादत में लाहे अमल तैयार की जाए। 21 जुलाई के सिलसिले में टीटागढ़ शहर तृणमूल कांग्रेस की ओर से MG रोड टीटागढ़ पर तृणमूल कांग्रेस का जलसा मुनक्कद हुआ, जिसमें शहर तृणमूल कांग्रेस सदर ओम प्रकाश साहू, चेयरमैन कमलेश साहू, वाइस चेयरमैन मोहम्मद जलील, शहर तृणमूल यूथ कांग्रेस सदर उमेश वर्मा, टीटागढ़ शहर तृणमूल यूथ छात्र परिषद अभिजीत, CIC और काउंसिलर हजरात भारी तादाद में शरीक रहे। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के सभी सीनियर लीडरान ने 21 जुलाई 1993 पर CPIM सरकार की पुलिस के बर्बरियत और जुल्म पर रोशनी डाली, ताकि आने वाले नस्ल CPIM की जुल्म की दास्तान को समझे और जाने। कांग्रेस के नेतृत्व में 21 जुलाई को केंद्र करके रखी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों तक यह पहुंचाना है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है वह कर्मियों की पार्टी है और यह अपने कर्मियों को किसी भी हाल में भूलती नहीं है, उन्हें अकेला छोड़ती नहीं है। इस्तीफा दिया और अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी 1998 में बनाई और यह प्रतिज्ञा की कि जब तक वामफ्रंट सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक न देगी तब तक वह सांस नहीं लेगी। किसी स्वास्थ्य साथी की जरूरत हो, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकल्प जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो हम लोगों के प्रकल्प आए हुए हैं, हमारे सभी काउंसिलर तत्पर रहते हैं और अपने इलाके में हर एक काम को करने के लिए ये करते हैं, हरे प्राय नहीं कर पाते हैं। आज टीटागढ़ में आप नजर उठा के देख लीजिए, हम लोगों के वोट आने के बाद हम लोगों ने कौन कौन से कार्य किए हैं आप लोगों के सामने नजर आएगा। आप देखिए, बहु बाजार में जब पानी का दिन आता था, जब वर्षा होता है, अभी वर्षा काल का समय है, आप बहु बाजार में जाके देखिए 5 मिनट के अंदर पानी निकल जाता है। आप थाना मोड़ के पास देखिए 5 मिनट के अंदर पानी निकल जाता है। हुए थे 21 जुलाई 1993 के घटना के बाद पश्चिम बंगाल पूरी तरह से तैयार थी परिवर्तन के लिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जुल्म, जिस तरह से अत्याचार हो रहा था उस समय के तत्कालीन शासन में मुख्यमंत्री ज्योति बसु के नेतृत्व में, कि लोग त्राहिमाम कर रहे थे, लोग तैयार बैठे थे कि पश्चिम बंगाल में इस तानाशाही शासन को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और 1996 में ही परिवर्तन करना चाहते थे लोग। मगर वही दिल्ली में दोस्ती, बंगाल में कुश्ती, अंडरहैंड समझौता कांग्रेस और CPM का। मजबूर होकर ममता बनर्जी ने 1998 में एक नई पार्टी की गठन की थी। बहुत खुशियां मनाई गई थी उस समय CPM के जो लीडर थे कि अब हमारा कार्यकाल और 30 वर्ष बढ़ गया, क्योंकि ममता बनर्जी तो अलग पार्टी बना ली। और इतिहास गवाह है कि कोई नई पार्टी, अगर कोई नया नेता कोई नई पार्टी बनाती है तो उसको खड़ा होने में ही 20 वर्ष लग जाते हैं। ये लोग खुशियां मना रहे थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि उस शख्सियत का नाम है ममता बनर्जी। महसूस होता था कि CPM के शासनकाल में जन्म लिया और शायद CPM के इस अत्याचार को देखते हुए दम तोड़ जाएंगे, मगर पूरे पश्चिम बंगाल में अगर किसी को विश्वास था कि इस अत्याचार, इस कुशासन को अगर कोई उखाड़ फेंकने वाला कोई नेतृत्व, उसका नाम ममता बनर्जी था। और उन्हें यकीन था, उन्हें विश्वास था कि इस कुशासन को मैं जरूर उखाड़ फेंकूंगी, क्योंकि उन्हें पश्चिम बंगाल की जनता पे विश्वास था। वो लड़ाई लड़ रही थी, कभी नंदीग्राम, कभी सिंगूर, और लड़ाई लड़ते लड़ते 2010 में इस 34 वर्ष के कुशासन को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंका। उसके बाद 2014 में बीजेपी की शासन आई भारतवर्ष में और उन्हें भी यह प्रतीत होने लगा
कि हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं और हमारा विरोध ममता बनर्जी कर रही है। ममता बनर्जी को किस तरह से हटाया जाए पश्चिम बंगाल से, प्रयास किया उन्होंने, सफल नहीं हुए। मुंह की खानी पड़ी 2021 में, जब वो गुजरात का मोटा भाई आकर पश्चिम बंगाल में बोलता था अब की बार 200 पर, लोगों को यकीन होने लगा था कि शायद 2021 में पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा, ममता बनर्जी की सरकार चली जाएंगी। मगर पश्चिम बंगाल की जनता ने दोनों हाथ उठाकर ममता बनर्जी को आशीर्वाद दिया, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। सना मेडिकल हॉल, %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.